आई वॉज फर्स्ट फ्रॉम जम्मू रीजन जिसने जर्नलिज्म करा फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वे बैक इन 63-4 अपना जर्नलिज्म चलाना और टू मेक जर्नलिस्ट दैट वाज माय एडिड दिस थिंग। मेरे आर्टिकल जो है नॉट ओनली दे वर पब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बट अक्रॉस द कंट्री प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आर्टिकल छपते थे। दे वर पब्लिश्ड इन कन्नड़, मलयालम, तमिल, बंगाली, इस तरह लैंग्वेज में। जाने से पहले मेरा ये है कि माता वैष्णो देवी पर एक किताब लिखना चाहता हूँ, पिक्टोरियल बुक, एंड वन ऑन द मीडिया। पब्लिक ओपिनियन बनाने में तो मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं है। डिफ़िकल्टी को पार करना यही तो ज़िंदगी है और हार नहीं माननी, कोशिश करते जाओ, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाते हैं। ओपी शर्मा जी, आप रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, आपकी पहचान पत्रकारिता में, जर्नल्स में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपने मैगजीन्स अपने पब्लिश किए हैं। कैसा ये कारवां शुरू हुआ? एक्चुअली मैं तो सबसे पहले टेक वन का धन्यवाद देता हूँ, इसके लिसनर्स का, व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे आज के प्रोग्राम में देखेंगे। आई केम टू जर्नलिज्म प्रोफेशन नॉट बाय चांस। मैंने चूज़ किया कि भाई इसी प्रोफेशन में जाना है, एंड व्हेन आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन मुझे और जगह से भी ऑफर्स आई कि ये पोस्ट ले लो, वो ले लो। मैंने आई स्ट्रक टू दिस प्रोफेशन के आई टुक एज ए मिशन कि मैंने जर्नलिज्म में चलना है आगे। एक्चुअली आई वॉज फर्स्ट फ्रॉम जम्मू रीजन जिसने जर्नलिज्म करा फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वे बैक इन 63-4। इट वाज पीजी कोर्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, तो मैंने वो पास करा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये मेरे पास डिग्री हो गई, आई शुड गो फॉर मोर दिस, इसमें और ज़्यादा मुझे महारत होनी चाहिए। तो मैंने एमए हिस्ट्री में करी जम्मू यूनिवर्सिटी में। ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन? हाँ, यस। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैं आई फेयरली वेल, ईश्वर की कृपा से मैंने परफॉर्म करा। कैसे सफ़र शुरू हुआ लिखाई का? जब मैं कॉलेज में ही पढ़ता था तो आई हैड फैसिनेशन फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में पढ़ा करता था। आई वॉज अट्रैक्टेड टू जर्नलिज्म। फ्रैंक मोरिस हिंदुस्तान इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, और बड़े बड़े दुर्गादास इन्फा के, इनको मैं एस मुलगोलकर, श्यामलाल टाइम्स ऑफ इंडिया के, इनके आर्टिकल, स्पेशल आर्टिकल पढ़ा करता था। तो मुझे अट्रैक्शन थी कि, एंड ब्लिट्स बॉम्बे से निकलता था, वेरी पॉपुलर मैगजीन, वीकली थी। तो आई गॉट, मेरा बड़ा दिल शुरू से था कि मैं जर्नलिज्म करूं। तो जर्नलिज्म में मैंने करते करते जब जर्नलिज्म ट्रेनिंग कर ली तो आई लैंडेड अप इन जम्मू 64 में। तो यहाँ पेपर ज़्यादा नहीं थे, अच्छे पेपर नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर कश्मीर टाइम मॉडरेट पेपर था, और इट वाज द ओनली प्रीमियर पेपर, न्यूज़पेपर्स, डेली इंग्लिश पेपर। तो मैंने उनके साथ काम शुरू करा 64 में ऑन ए वेरी मीगर स्केल, और मेरे को और भी जॉब मिलते थे। मैंने आई गॉट स्ट्रक टू इट। फिर उसके बाद साथ साथ मैंने एमए हिस्ट्री ज्वाइन करी, और हिस्ट्री में मैंने एमए कर ली। फिर उसके बाद मेरा सफ़र चलता रहा। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, गवर्नमेंट प्राइवेट में भी रहा, और गवर्नमेंट में भी पब्लिसिटी विंग में और इंफॉर्मेशन में मेरी सिलेक्शन हुई रिक्रूटमेंट बोर्ड से एज असिस्टेंट इंफॉर्मेशन अफसर, एंड आई रोज टू बी डिप्टी डायरेक्टर। और जब मेरे पब्लिसिटी कमीशन में मैंने जाना था, 2 बार मैंने सिलेक्शन ली। तो उसके बाद मैंने जर्नलिज्म में डिग्री होने से, मेरे काम होने से, मैं पब्लिसिटी कमीशन में ओवर एज होने के बावजूद मैंने परमिशन लेकर गवर्नमेंट से, एंड आई स्टूड सेकंड इन सिलेक्शन ग्रेड उसमें। तो
मैं तो सब ईश्वर की मानता हूँ और अपने दोस्तों की मदद और मेरी डेडिकेशन लोगों के लिए थी। मेरा मिशन था कि जर्नलिज्म में ही मैंने ग्रो अप करना है, एक्सेल करना है। हाँ ग्रो अप करना है जहाँ तक को ईश्वर ले जाएगा। तो फिर उसके बाद हुआ कि आई वाज स्टिल इन गवर्नमेंट से निकलने से पहले ही, रिटायर होने से पहले मैंने कहा कि इफ़ आई एम जर्नलिस्ट इज़ नथिंग एट ऑल। मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में, उससे पहले बलराजपुरी साहब की, ही वॉज एमिनेंट जर्नलिस्ट फ्रॉम जम्मू, जर्नलिस्ट एंड राइटर, उनकी इंस्टीट्यूशन होती थी जर्नलिज्म ट्रेनिंग की, वहाँ मैंने शुरू करा। फिर उसके बाद इग्नो में मैं एकेडमिक काउंसलर रहा। तो अपना जर्नलिज्म चलाना और टू मेक जर्नलिस्ट, दैट वाज माय एडिड दिस थिंग। तो मेरे आर्टिकल लिखने में मेरी ज़्यादा थी और इंटरव्यू करने में भी। तो मैंने ऐसा करा कि मेरे आई वाज आफ्टर माय रिटायरमेंट 28 फरवरी 97 को मैं रिटायर हुआ गवर्नमेंट सर्विस से एज डिप्टी डायरेक्टर, और आई वॉज होल्डिंग चार्ज ऑफ जॉइंट डायरेक्टर, दैट इज नथिंग एट ऑल। बट नेक्स्ट डे ऑन 1 मार्च 97 itself, without losing even a day, नेक्स्ट डे आई लैंडेड अप इन दिल्ली एक्सेलसियर। वहाँ मेरे को स्पेशल करस्पॉन्डेंट लग गया। वहाँ भी मैंने 12-13 साल, और साथ साथ मैं इग्नो में पढ़ाता था। मेरे स्टूडेंट्स मेरे से भी आगे निकल गए। ओपी शर्मा जी, जब आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, मंत्रियों के या गवर्नमेंट का आप प्रचार करते थे अपने पेन से, कितना डिफ़िकल्ट टास्क रहता है ये? ठीक है, टू मीटिंग चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टी को पार करना, यही तो ज़िंदगी है। और हार नहीं माननी, कोशिश करते जाओ। और मैं तो मानता हूँ कि जब कोशिश करते जाओ, हार नहीं मानो, अल्टीमेटली आपको रिज़ल्ट, फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल जाते हैं। पक्का, ये मेरा पक्का फेथ है। और मैं जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही कहता हूँ कि डिफ़िकल्टी से घबराना नहीं है, दे गिव यू लेसन्स ऑफ लाइफ, उससे आप आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेट एम जो है वो आप अचीव कर पाओगे। जब आप प्रेस नोट किसी मंत्री का या चीफ मिनिस्टर का या गवर्नर साहब का बनाते थे, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि न्यूज़ लोगों को, संदेश लोगों को जाता था आपके लिखने से? बेसिक है कि टू बी ब्रिज बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, हमारा ये रोल था, मेन रोल ये था। लेकिन मैंने कई मंत्री देखे हुए हैं, उनकी न्यूज़ अगर नहीं छपी या रेडियो ने नहीं दी, तो टीवी उस समय नहीं थे, चैनल नहीं थे, तो इतने नहीं थे, तो कुछ उभर रहे थे चैनल, तो हमें सोचते थे ये नथिंग एट ऑल। तो लेकिन हमने तो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत करके, और हमने घर बार छोड़ दिया और यही काम में लगे रहते थे। तो तपस्या की है जम्मू कश्मीर की? बिल्कुल किया, इसमें कोई नहीं। मेरे आर्टिकल जो है, नॉट ओनली दे वर पब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, बट इंटरनेशनल लेवल वो भी छप गए हैं। नहीं, अक्रॉस द कंट्री पब्लिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आर्टिकल छपते थे। एक पब्लिकेशन सिंडिकेट थे, उनसे इन्फा से मेरे आर्टिकल रिलीज़ होते थे। दे वर पब्लिश्ड इन कन्नड़, मलयालम, तमिल, बंगाली, इस तरह लैंग्वेज में मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। आपके लेख जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी छपे हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को जानकारी देते हैं बहुत, कि क्या है? बहुत कम फोकस। मैं जो सोचता हूँ, मैं सच्ची दिल की बात कहूँ, इवन नेशनल लेवल पर भी जम्मू इज़ नॉट इन फोकस, कश्मीर इज़ मोर इन फोकस। और मैंने जो बहुत लिखे हुए हैं ना कश्मीर पर, तो वो बाहर अक्रॉस द कंट्री छपे हुए हैं। जम्मू का इतना तवज्जो नहीं है, इतनी फोकस नहीं है, और जम्मू के भी प्रोजेक्शन में लोग भी इतने ईगर नहीं है कि भाई हमारा छपे। और एट द एंड ऑफ इट आई हैव टेकन द चैलेंज कि ठीक है जी, आफ्टर रिकग्निशन ऑफ
डोगरी लैंग्वेज एंड इट्स इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में आ गई और ये वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज हो गई। तो तब से ये इसकी ग्रोथ प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुआ। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना किया है, बहुत हो रहा है, बट स्टिल वी हैव लॉन्ग वे टू गो। और मैंने ये सोचा कि लोगों को लैंग्वेज अवर नेशनल एजुकेशन नेशनल पॉलिसी में जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी 2020 NEP 20, उसमें अंडरलाइन किया है कि मदर टंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको बताऊं कि मेरी लैंग्वेज जो है मदर टंग डोगरी है। मेरे बच्चों की मदर टंग कश्मीरी है। वो कैसे? माई वाइफ वॉज कश्मीरी। तो मेरे लड़का जो है, लड़कियां सारे, मैं भी कश्मीरी बिल्कुल समझ लेता हूँ। अच्छा। बोल नहीं पाता, लेकिन मेरे घर में 2 लैंग्वेज पॉलिसी चल रही है, डोगरी एंड कश्मीरी। मेरी लैंग्वेज, तो इसका मतलब है कि आप जम्मू कश्मीर को प्रेजेंट करते हैं अपनी फैमिली। ईश्वर की मर्जी है। मैं आई गिव क्रेडिट टू हिम, अल्लाह को क्रेडिट देता हूँ कि उसकी मर्जी थी। आपने रिसेंटली डायनाज ऑफ डोगरी लिटरेचर, ये साहित्य अकेडमी की अवार्डी किताब है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? एक्चुअली मदर टंग जो है ये तो हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है, हमारी शान है। इसलिए मैंने सोचा कि डोगरी को हाईलाइट करने, प्रोजेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो डोगरी के राइटर्स हुए हैं, ये लैंग्वेज तो 63 में इंक्लूजन हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली वो इसे अवार्ड देते थे डोगरी के राइटर्स को, पोइट्स को। एवरी ईयर 1 बुक इज सिलेक्टेड, पोइट राइटर को ऑनर करते हैं। तो मैंने आई हैव टेकन ऑल द 50 जिनको अवार्ड मिला हुआ है, उनकी लाइफ पर प्लस उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन जो किताब है उस पर फोकस करके, और उनकी कितनी किताबें छपी हैं ये वो। और इस किताब में मैंने जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है मेरा, जो मैं सोचता हूँ कि इनके अलावा जम्मू की डोगरा कल्चर पर फोकस, रिच कल्चर है, इसके पर फोकस किया। जिस तरह मैं टू नेम ओनली फ्यू, ये हमारा अमर महल है, या मुबारक मंडी है, या फोर्ट्स हैं, डिफरेंट फोर्ट्स हैं, या हमारे और जगह हैं, उनके अलावा मैंने इसमें इंक्लूड करा है अटल ब्रिज, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो अभी रिसेंटली अभी रेलवे स्टार्ट हुई है, तो उसकी फ़ोटो दी हुई है। बसोली पेंटिंग्स की 2-3 फोटोग्राफ्स उसमें इंक्लूड करे हुए हैं। और ये तो किताब छप के आ गई है। इट इज़ फाइंडिंग गुड दिस रिस्पांस फ्रॉम द जनरल पब्लिक। और इसमें एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर राजेंद्र साहब मैं आपको बताऊं कि मैंने इंक्लूड करा हुआ है डॉक्टर करण सिंह का भी, SS बलोरिया का भी, BC जम्मू यूनिवर्सिटी का भी, ऑफ ऑल द पर्सन मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, डोगरी संस्था, नवी डोगरी संस्था, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनके भी मैंने मैसेजेस लिए हुए हैं। डोगरी डिपार्टमेंट, जम्मू यूनिवर्सिटी डोगरी डिपार्टमेंट के, इन सभी के मैसेजेस उन्होंने दिया। प्रमोट द डोगरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मेरा एम तो, मिशन तो यही है, और मैं चाहता हूँ कि इसे, ये किताब तो इंग्लिश में है, इसे जो डोगरी नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते, उनको इंग्लिश में ये दे रहा हूँ, फैला रहा हूँ। और मेरा बाद में ख्याल है कि इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कराऊँगा, और हिंदी में, डोगरी में और फ्रेंच में मेरा
ये मैं ईश्वर अगर कर पाया तो मुझे मालूम नहीं कब तक जीना है फ्रेंच में। और उसके अलावा मेरा ये है कि आफ्टर दिस आई एम 85-86 हो गया हूँ मैं। मेरा जाने से पहले मेरा ये है कि मैं एक माता वैष्णो देवी पर एक किताब लिखना चाहता हूँ, पिक्टोरियल बुक, एंड वन ऑन द मीडिया देन एंड नाउ। मतलब पहले क्या था, अब कितनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से इट हैज़ स्पीडेड अप वर्क। स्पीड इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स मीडिया की, एंड इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो गया। पब्लिक ओपिनियन बनाने में जब मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं है। ओपी शर्मा जी, अब आप और भी किताबें लिख रहे हैं, पाइपलाइन में आपकी किताबें आप लिख रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को जानकारी, कौन सी किताब अब आने वाली है आपकी? मैं वैष्णो देवी पर लिखूँगा, पिक्टोरियल बुक, एंड देन मीडिया पर, मीडिया ग्रोथ ऑफ मीडिया इन जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली फोकस उस पर करके। और मैंने 3-4 किताबें लिखी हुई हैं। एक जम्मू का मैं मेंशन करना चाहता हूँ। जम्मू का एक सबसे अच्छा पोइट जो है, नामवर पोइट जो हुआ है, वो केहरी सिंह मधुकर साहब। हाँ, तो ही वॉज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द सो फार। तो उस पर मैंने एक बायोग्राफिकल एंड इस कंट्रीब्यूशन उसकी पोइट्री की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके, इंग्लिश रेंडरिंग करके वो छापी, प्रिपेयर करा, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली। उस मेरा सिर्फ वो है, और सर्कुलेशन, ऑल द थिंग्स वर, प्रिंटिंग, ऑल द थिंग्स वर मैनेज्ड बाय देम। तो मुझे बड़ा फ़ख्र लगता है। और पेपरों में तो मैं लिखता रहता हूँ। मेरे आर्टिकल्स अभी भी, मैं ईश्वर की कृपा से मैं अभी भी लिख रहा हूँ। ओपी शर्मा जी, अब क्या है मिशन आगे डोगरी को प्रमोट करने के लिए? I am devoted to it, and I am seeking this assistance from all across the people, all cross section of people, कि इसे डोगरी को, ये हमारी शान है, हमारी पहचान है, इसको प्रमोशन होनी चाहिए। तो आप इसमें कितना योगदान और दे सकते हैं कि ताकि हमारी मातृभाषा, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए आपका क्या और योगदान रहेगा? मैं बताऊं कि अब डोगरी की भी, अदर लैंग्वेजेस की भी किताबें छप रही हैं। तो उसमें मैं रेगुलरली बुक रिव्यू लिखता हूँ जम्मू के एक लीडिंग पेपर में। तो बुक रिव्यू मेरे दैट गिव्स बूस्ट टू नॉट ओनली डोगरी बट पंजाबी, अदर लैंग्वेजेस भी, उर्दू की भी किताबें, मैंने हिंदी की किताबों का भी रिव्यू लिखता हूँ जम्मू के एक लीडिंग पेपर में रेगुलरली। क्या संदेश दे देंगे आप नई पीढ़ी को, जो कि आप अंग्रेज़ी और मध्यम कोई और आवाज़ पसंद करते हैं? डोगरी को हम सबका दायित्व है कि इसको और आगे ले जाएं। मैं तो सोचता हूँ, मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि, और इट कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय ईच एंड एवरी सिटीज़न। उनको डोगरी को बोलना चाहिए हर वक्त, इसके व्यवहार में अपने बच्चों को एजुकेशन दे। और गवर्नमेंट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डोगरी को एट एलिमेंट्री लेवल, एट हायर लेवल एजुकेशन सिस्टम में इंटेग्रेट करें, इसको पढ़ाया जाए अच्छी हाँ तरह से। बिल्कुल पढ़ाया जाए, और तभी ये लैंग्वेज फ्लरिश कर सकती है। जब ये फ्लरिश हो जाएगी तो विल फाइंड आउट कि इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, रोज़ का बिहार, रोज़ की ज़िंदगी में यही सुधार भी आ सकता है। हाँ यूज़ होएगी, और इसकी हमारे शान होएगी। और फिर दूसरा ये है कि डोगरास को एकजुट होना पड़ेगा, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है डोगरी लैंग्वेज के लिए। और दूसरों की भी मदद लेनी, सिस्टर लैंग्वेज जो है, हमें किसी लैंग्वेज से आपत्ति नहीं है, बिल्कुल उनको साथ लेकर। जिस तरह दीनू भाई पंत डोगरी का बड़ा अच्छा हुआ, उसने कहा हमें दूसरी लैंग्वेज के साथ मिलकर चलना है। बस यही मेरा हुआ। मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि मेरा मिशन में वो मेरे सहायता करें, इसको आगे बढ़ाएं। और यही मेरी लाइफ का मिशन यही अब
लास्ट में यही मेरी एट दिस माई एज 65-6 में मैं तो लगा हूँ, जो नौजवान है वो मेरे साथ जुड़ें और आगे चलाएं इसको। बातचीत करने के लिए ओपी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपका बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को वक्त दिया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का भी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।